पुलिस प्रशासन के माध्यम से उसकी हत्या करवाया गया है, उसकी मर्डर करवाया गया है। पुलिस वाले रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो लोग कहां जाएंगे? उनका बयान जो बदला है कहीं ना कहीं प्रशासन के माध्यम से दबाव डालकर बयान बदलवाया गया है। पुलिस मर्डर है, कोर्ट के अंदर हमारे वकीलों की जूतियां तक घिस जाएगी, वो कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। मैं लिख के दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी इस पे नहीं बोलेंगे, किस पे बोलेंगे? शमशान, कब्रिस्तान, ट्रंप, फलाना ढिमका क्या चल रहा है देश के अंदर? कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, ना ही प्रधानमंत्री एक शब्द बोलते हैं और ना ही दिल्ली का मुख्यमंत्री एक शब्द बोलते हैं। अल्ताफ के साथ ये घटना क्यों घट रहा है कि कुछ ही दिन के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और योगी जी कोई काम तो किए नहीं है, इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। ये सरकार सीधे तौर से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर लोगों को प्रताड़ना करने का काम कर रही है और लोगों पे जुल्म ढाने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, एक शेड्यूल कास्ट है और एक माइनॉरिटी है और लगातार इन दोनों समाजों पर अत्याचार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी कासगंज की घटना आपको पता है। क्या इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, पिछड़ी जाति के लोग कब तक अन्याय बर्दाश्त करेंगे? उनके युवा कैसे सोच रहे हैं? कैसे देखते हैं कासगंज की घटना को आप? देखिए, आदित्यनाथ योगी जी के इशारे पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन को, अल्पसंख्यक को, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कासगंज में जो घटना घटा, वहाँ के एसपी साहब कह रहे हैं कि वो इंसान, वो अल्ताफ नाम का युवक जिसका उम्र 24 साल है, उस पर आरोप लगाए, किसी लड़की को भगाने का उस पर आरोप लगा। उसके पिताजी थाने में ले जाकर उसको पुलिस वाले को दे देते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि वो 2 फीट ऊंची पे जो नल लगी है उससे आत्महत्या की है। आप बताइए, 5.5 फीट का लड़का 2 फीट ऊंचाई पर कैसे आत्महत्या कर सकता है? ये सिद्ध होता है कि सरकार सीधे तौर से पुलिस प्रशासन के माध्यम से उसकी हत्या करवाया गया है, उसकी मर्डर करवाया गया है। सीधे तौर से दिख रहा है। मर्डर नहीं है तो क्या है? ये आप बताइए, जब पुलिस वाले रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो लोग कहां जाएंगे? अपने न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएंगे? जब पुलिस वाले ही किसी को मार देंगे थाने के अंदर तो लोग कहां जाएंगे? जब लोग थाने में सेफ नहीं है तो कहां सेफ रहेंगे? लेकिन उनके पिताजी का बयान आया एक बार फिर से। पहले उनका बयान था कि मेरे पिता की हत्या, बेटे की हत्या हुई। अब बयान आया कि सब ठीक है, मैं पुलिस से संतुष्ट हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं उनके बयान कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के दबाव में इस तरह से उनको डराया और धमकाया जा रहा है, तब जाकर उनका बयान बदला। उनके पिताजी की बात करते हैं, उनके दादी माँ की बात कीजिए, उनकी माँ की बात कीजिए, सीधे तौर से कह रहे हैं कि वह स्वस्थ था और थाने में गया था और पुलिस वाले लोगों ने इनको मारने का काम किए। लेकिन दबाव डालने के बाद उनके पिताजी का बयान बदलाव आ रहा है। उनका बयान जो बदला है, कहीं ना कहीं प्रशासन के माध्यम से दबाव डालकर बयान बदलवाया गया है। क्या क्या कहेंगे? पहले दलित, फिर मुसलमान, फिर पिछड़े, आप लोग कब एकजुट होंगे? देखिए, जो कासगंज की जो घटना है, पहले मैं उस पर बोलना चाहूँगा। आप कासगंज में इसको अरुण वाल्मीकि बोलिए या आगरा के अंदर कासगंज का अल्ताफ बोलिए, पुलिस की जो गलती है, अब एक पुलिस वाले की गलती की वजह से आप देखिए क्या बड़ा ड्रामा चलेगा। पुलिस की गलती साफ है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो हत्या हुई है, ये सरासर पता है सबको कि हाँ ये घटना हुई है, मर्डर हुआ है। लेकिन अब पुलिस बदनाम हुई तो सरकार पे बात आएगी। अब सरकार अपने आप को बचाने के लिए उस अल्ताफ को, जो मतलब जैसे बताया है कि उनके पिताजी का बयान आया है, पुलिस संतुष्ट है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारा का सारा जो ड्रामा है, पुलिस मर्डर है। और ये जो अभी आप बता रहे हो कि उनके पिताजी ने बोला है, अभी उनकी माताजी भी बोलेगी, ये बयाना उनका क्या लगा? जाति देख के, धर्म देख के पुलिस बिल्कुल किया जाता है। जाति धर्म देख के ही पुलिस का जो है ये रवैया होता है। आप एक बात देखिए, अगर यहाँ पर हम कोई किसी बड़ी, आप अल्ताफ को ही ले लीजिए, अगर हम अल्ताफ के लिए यहाँ पर न्याय के लिए अगर यहाँ पर बैठ जाएंगे ना, तो 188 का हवाला देकर हमारे को जो है IPC 188 की धारा के अंदर जेल में डाल देंगे या थाने में बिठा देंगे, FIR दर्ज हो जाएंगी। लेकिन अब जो पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं,
आप देख लीजिएगा कि कोर्ट के अंदर हमारे वकीलों की जूतियां तक घिस जाएगी, वकीलों की मतलब जो विक्टिम है उसकी नहीं, वकीलों की जूतियां घिस जाएगी। जज या कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, लग रहा है धर्म की वजह से आप मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल, ये सरकार सीधे तौर से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर लोगों को प्रताड़ना करने का काम कर रही है और लोगों पे जुल्म ढाने का काम कर रही है। यही एनआरसी का जब आंदोलन हो रहा था तो हमारी बहन पर, निहत्थे लोगों पर, छोटे छोटे बच्चे पर यही उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली चलाने का काम कर रही थी, यही फर्जी तरीके से कर रही थी, गाड़ी पलटने का काम करेंगे। फिर अब क्या किया कि अल्ताफ को मारने का काम किया, हत्या करवाने का काम किया। उससे पहले तमाम तरह की घटनाएं घट रही है। आज त्रिपुरा में क्या हो रहा है, इसी जंतर मंतर पे आके भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। ना ही प्रधानमंत्री एक शब्द बोलते हैं और ना ही दिल्ली का मुख्यमंत्री एक शब्द बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार लोगों को धर्म के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटना चाहती है, ताकि देश में जो मुद्दाहीन चुनाव हो और लोग धर्म के नाम पर वोट देने का काम करेंगे। यूपी में क्या चल रहा है, अल्ताफ के साथ यह घटना क्यों घट रहा है कि कुछ ही दिन के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और योगी जी कोई काम तो किए नहीं है, इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। और प्रधानमंत्री जी भी सभा करते हैं तो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, रोजगार क्यों नहीं कहते हैं कि मैंने 7 वर्ष में 14 करोड़ रोजगार दिया, बहन बेटियों को सुरक्षा दिया, महंगाई कम किया, जीडीपी को बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी इस पे नहीं बोलेंगे, किस पे बोलेंगे? शमशान कब्रिस्तान, ट्रंप, फलाना ढिमका क्या चल रहा है देश के अंदर। आप बताइए, कंगना रनावत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, क्या उनका योगदान है? क्या दिक्कत है, एक्ट्रेस है। अब एक्ट्रेस है, ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन उनका क्या योगदान है कि पद्मश्री मिलेगा? चलिए, मेरा कोशिश था ये जानने की कि जो मुस्लिम युवा है, जो दलित समाज से युवा है, वो कैसे सोच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया की वजह से आवाज़ें अब घर घर से उठने लगी है, बात होने लगी है। खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, पिछड़ी जाति को लगता है कि जाति की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इसकी एक बड़ी समस्या इस देश में जो तमाम पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, कानून, वहाँ ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक लगातार आप SC ST OBC माइनॉरिटी से बात करेंगे तो उनको लगता है कि जाति की वजह से और धर्म की वजह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है। क्या आप लोग इन सवालों से सहमत हैं? क्या आप इनके जवाबों से सहमत है, असहमत है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है, आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। क्या चाहे आगरा का अरुण हो या कासगंज का अल्ताफ, क्या इनको न्याय मिल पाएगा? और क्या हत्याएं तो कुछ सवर्णों की भी हुई है पुलिस के जरिए, उनको कंपनसेशन मिला है? क्या कंपनसेशन इसका हल है? और क्या वो दौर आ रहा है जब भारत में संविधान नहीं था और लोगों को जाति के आधार पर सजाएं मिलती थी? क्या इस तरह के हालात हैं? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।